शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों का एक बार फिर सनातन युक्ति में बहुत बहुत स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने शिव पुराण की कथा वाचन के दौरान तुरंत पापों का नाश करने वाले 3 साधन भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन तथा मनन के बारे में सूत जी के कथन सुने थे। जब ऋषियों ने प्रयागराज में ज्ञान यज्ञ के दौरान सूत जी से प्रश्न किया कि यदि कोई मनुष्य पापों से मुक्त होने के लिए 3 साधनों श्रवण, कीर्तन तथा मनन को किसी कारण से ना कर पाए तो मोक्ष प्राप्ति का अन्य आसान उपाय क्या हो सकता है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, वह साधन है भगवान शिव के साकार रूप में तथा लिंग रूप में पूजन। अब सूत जी भगवान शिव के साकार रूप तथा लिंग पूजन के रहस्य के बारे में सभी को विस्तार से बताते हैं। भक्तों, यहाँ महामंगलमयी पुराण को स्वयं शिव जी ने ही कहा है। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों वाला एक ही महापुराण ग्रंथ की रचना की थी। बाद में द्वापर युग में श्री दैपायन द्वारा इस महापुराण ग्रंथ को 18 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसलिए दैपायन जी को वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। उस समय पुराणों के श्लोकों को संक्षिप्त कर 4 लाख श्लोकों तक सीमित कर दिया गया और शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक रह गए। यहाँ यह बताने का ये आशय है कि लिंग पूजन व साकार रूप में भगवान का पूजन क्यों किया जाता है, यह स्वयं शिव जी ने ही बताया है। ऋषियों ने फिर सूत जी से प्रश्न किया कि हिंदू धर्म में जितने भी देवता हैं उनकी पूजा मूर्ति रूप में की जाती है, परंतु भगवान शिव की पूजा साकार रूप अर्थात मूर्ति रूप में तथा निराकार रूप लिंग रूप में दोनों में की जाती है। ऐसा क्यों है? सूत जी बोले, मुनियों, आपने ये जो प्रश्न किया है ये बड़ा ही पवित्र तथा अद्भुत प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से स्वयं शिव जी ही दे सकते हैं, परंतु जैसा मेरे गुरुजी श्री वेद व्यास जी ने मुझे बताया है मैं उसी प्रकार से आपको भी बताता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो निष्कल मतलब निराकर तथा सकल मतलब साकार दोनों ही हैं। लिंग रूप भगवान शिव के निराकार रूप का ही प्रतीक है, मूर्ति रूप साकार रूप का। शिव भगवान ही साक्षात ब्रह्म है, अन्य कोई भी नहीं। परंतु फिर भी ये प्रश्न यह है कि भगवान शिव के निराकार रूप ब्रह्म रूप शिवलिंग की ही पूजा क्यों की जाती है। ऐसा इसलिए कि एक बार भगवान शिव ने अग्नि के पहाड़ जैसा अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग का रूप लिया था। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दोनों ही भक्ति भाव से भगवान शंकर को हार, नुपुर, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत वस्त्र, धूप दीप इत्यादि से पूजन करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को कहा कि हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। तुम दोनों द्वारा आज जो मेरी पूजा की गई है, इसीलिए आज के दिन को शिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। आज के दिन जो मेरे साकार रूप या मेरे निराकार रूप लिंग रूप की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि तथा पालन आदि का कार्य भी कर सकेगा। 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करने से जो फल मिलता है वह शिवरात्रि को निराहार तथा अपनी इंद्रियों को वश में कर पूजन करने से तत्काल ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे चंद्रमा का उदय होने से समुद्र में वृद्धि होती है, वैसे ही शिवरात्रि के दिन मेरे धर्म में वृद्धि होगी। इस तिथि को विधान पूर्वक मेरी स्थापना कर उत्सव मनाना चाहिए। शिव जी बोले, तुम्हें ज्ञात है कि मैं एक बार ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था। तब उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्र नक्षत्र में पूर्णमासी थी। जो पुरुष इस समय इस काल में मेरी पार्वती सहित पूजा करेगा
वह मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी प्रिय होगा। अनंत काल में यह ज्योतिर्स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग जगत के लोगों के दर्शन के लिए छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के सुख, भोग एवं मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है। जहां पर यह अनंत अग्नि पहाड़ जैसा शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस स्थान को अरुणाचल कहा जाएगा। मैं सकल भी हूं, मैं निष्कल भी हूं। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर साकार रूप में। मेरे दो भाव हैं, ब्रह्म भाव एवं महेश्वर भाव। ब्रह्म भाव निराकार निष्कल रूप लिंग रूप है तथा महेश्वर भाव सकल साकार रूप है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वत्र तथा व्यापक हूं, मैं ही आत्मा हूं। जो कार्य मेरे हैं वो किसी के नहीं। मेरा जो ईशत्व है वही सकल रूप है। मेरा जो ब्रह्म रूप है वही शिवलिंग है। यहाँ लिंग का अर्थ चिन्ह से लिया जा सकता है। लिंग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। शिव का अर्थ कल्याणकारी, लिंग का अर्थ चिन्ह अर्थात कल्याणकारी चिन्ह। जो भगवान निराकार रूप, भगवान के अग्नि ज्योतिर्मय स्तंभ अर्थात ब्रह्मांड के पदार्थ तथा ऊर्जा को दर्शाता है, जो शिव की शक्ति का प्रतीक है। यही शिव चिन्ह, शिवलिंग उस स्तंभ का प्रतीक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, जिसका ना तो सिरा है, ना प्रारंभ, ना ही अंत। अथर्ववेद के कांड 10 सूक्त 7 तथा 35वें श्लोक में लिखा है कि इसी स्तंभ ने स्वर्ग, धरती एवं धरती के वातावरण को थाम रखा है। इसी स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है। यह स्तंभ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है। यही परम शक्ति है। शिवलिंग कुल मिलाकर भगवान शिव का ब्रह्म रूप है। भक्ति के लिए, समर्पण के लिए, पूजा के लिए, शीश नमन के लिए भला मनुष्य के पास कुछ हो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए जगत में शिवलिंग की पूजा की जाती है। प्रधानतया मूर्ति रूप की स्थापना के बजाय लिंग रूप की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार स्वयं शिव भगवान ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिवलिंग के पूजन की महत्ता बताई थी। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को अपने कार्यों तथा ओम तथा पंचाक्षर मंत्र की महत्ता बताई। भक्तों, शिव पुराण की कथा का वाचन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको संपूर्ण कथा बेहद ही सरल शब्दों में सुनाऊं। खैर, अगले एपिसोड में ओम तथा पंचाक्षर मंत्र के बारे में चर्चा करते हुए महामंगलमयी शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा। ओम नमः शिवाय। कृपया आप सभी से निवेदन है कि सनातन युक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।